सो हेलो फ्रेंड्स, आगे के 5 छोटे छोटे लेक्चर्स में हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के थोड़े क्वेश्चन किए और आज हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आज हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगले लेक्चर में करेंगे। तो एवरेज स्पीड जो होता है वो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, और उसी तरह होता है एवरेज वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हमने अगले अगले कुछ लेक्चर्स में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ढूंढना सीख लिया है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी आप इजीली निकाल सकते हैं, सिर्फ टाइम से डिवाइड करना है। ओके और अब एक बार एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ। तो एवरेज स्पीड सो एवरेज स्पीड मतलब कोई एक पॉइंट है, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट आप जा रहे हैं और ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर की दूरी आप 1 घंटे में, 1 आवर में एक कवर करते हैं, तो आपकी एवरेज स्पीड आप इजीली निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर/1, मतलब कि 50 किलोमीटर पर आवर। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो सफर है उसमें किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक क्षण पे आपकी जो स्पीड होगी उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि हमारे बाइक में जो स्पीडोमीटर होता है वो जो स्पीड दिखाता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, क्योंकि जब हम ट्रैफिक वाले एरिया में होते हैं तब हमारी स्पीड कम हो जाती है, और जब हम क्लियर हाईवे में होते हैं तब हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो जो किसी एक इंस्टेंट पे स्पीड होती है उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और एवरेज स्पीड इज नथिंग, वो आप डिस्टेंस कवर बाय टाइम टेकन से निकाल सकते हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये हमने देखा था। तो डिस्टेंस यहाँ टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे, इसको भी टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो आप कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो ये भी आपको पूछ सकता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1 आएगा। ओके, तो ये हमने थोड़ी थ्योरी देख ली। अब इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज बॉय इज वॉक 3 मीटर ईस्ट। तो अब हम इसका सोल्यूशन ही लिखते हैं डायरेक्ट। मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ। This is the question. The boy walks 3 meter east and then 2 meter west. 3 meter east 2 सेकंड लगता है और 2 मीटर वेस्ट 3 सेकंड लगते हैं। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें ढूंढना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ईस्ट वेस्ट ऐसे क्वेश्चन में पहले तो आप सब बना लेंगे। ये हमारा है नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो पहले 3 मीटर ईस्ट, तो यहाँ से यहाँ आया 3 मीटर, और उसके बाद 2 मीटर वेस्ट। 2 मीटर मतलब कि वो यहाँ पे है, ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 1 मीटर दूर। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड पहले 3 मीटर फिर 2 मीटर, मतलब कि डिस्टेंस कवर्ड है 5 मीटर। और उसके लिए टाइम कितना लगा? तो पहले 3 मीटर में टाइम लगा 2 सेकंड, और उसके बाद के 2 मीटर में टाइम लगा 3 सेकंड, मतलब कि टोटल टाइम है 5 सेकंड।
तो अब हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी हम ढूंढेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से। तो यार डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, तो इट विल बी 1/5 मीटर पर सेकेंड। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो नीट में लगभग 4-5 बार पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। मैं A man goes from A to B at V1 speed and return from B to A at V2 speed. Then find the average speed and average velocity. Okay. तो एवरेज स्पीड, कोई एक मैन है ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है, यहाँ से यहाँ, और उसके बाद बी से ए तक आता है, मतलब कि उसका डिस्प्लेसमेंट तो इजीली आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी होगी? 0 होगी। एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, पर एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी। एवरेज स्पीड हमें ढूंढनी है। तो एवरेज स्पीड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए डी है, और पहले वो V1 स्पीड से जाता है और आता है V2 स्पीड से। तो एवरेज स्पीड के अलग अलग केसेस होते हैं, हमेशा आपको याद की क्या रखना है, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम, इतना ही याद रखना है। टोटल डिस्टेंस तो होता है टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम।